धर्म और अधर्म का युद्ध जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चलता आया और आगे भी चलता रहेगा। धर्म का अर्थ है भगवान श्री राम, अधर्म का अर्थ है रावण। धर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और अधर्म का अर्थ है कंस। धर्म का अर्थ है देवता, अधर्म का अर्थ है दानव। अर्थात यह धर्म और अधर्म के स्वरूप रहे और इनका हमेशा ही युद्ध चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जब भगवान श्री राम की कहीं चर्चा की बात होती है, भगवान श्री राम के बारे में बात होती है, रामायण की बात होती है, तो कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ वकील और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी या धर्मनिरपेक्षता का टैग लगाकर चलने वाले लोग आकर विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। चाहे जेएनयू का भी वर्तमान का आप किस्सा देख लीजिए, जिसमें वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं एम जगदीश कुमार जी, जब उन्होंने यह कहा कि रामायण का अध्ययन अब जेएनयू में भी कराना चाहिए तो वहाँ विरोध प्रारंभ हो गया। या प्रशांत भूषण जैसे वकील को आप देख लीजिए, जो रामायण के प्रसारण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। या एक महाभयंकर पत्रकार रवीश कुमार जी, उनको देख लीजिए कि जब रामायण का प्रसारण प्रारंभ हुआ था तो वह कैसी कैसी बात कर रहे थे। खैर, अब यहाँ पर भी धर्म और अधर्म हो गया, अर्थात जो भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है वह धर्म का प्रतीक है और जो भगवान श्री राम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है वह अधर्म का प्रतीक। यहाँ पर हम दो तरह के सवाल ले सकते हैं। एक तो हम यह विषय निकाल सकते हैं कि यह इनका विरोध क्यों करते हैं, या दूसरा हम सवाल यह ले सकते हैं कि धर्म के हमें फ़ायदे क्या होते हैं। मैं दोनों सवालों को ले रहा हूँ। पहला सवाल बिल्कुल मैं संक्षेप में दे रहा हूँ कि आखिर इनको भगवान राम से तकलीफ़ क्यों है। दरअसल इनको भगवान राम से तकलीफ़ नहीं है, इनको तकलीफ़ भगवान श्री राम के उत्तम चरित्र से है। यह भगवान श्री राम के उस उत्तम चरित्र का पालन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम जब राजधर्म का ज्ञान देते हैं हमें, जब हमें सिखाते हैं कि एक राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, तो जो सत्ता में बैठे सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं वह उनके कर्म के विपरीत हो जाता है। उन्हें लगता है कि जो भगवान श्री राम ने हमें बताया है, अगर हम उस आचरण में चलेंगे या उस तराजू पे हमें तौला जाएगा तो हम तो कहीं किसी भी हिसाब में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम चिढ़ते हैं। जो स्त्री का अपमान करने वाले, पत्नी का अपमान करने वाले लोग हैं, वह अवश्य भगवान श्री राम से चिढ़ेंगे और चिढ़ना उनका जायज़ है। क्यों? क्योंकि जो सत्ता लोलुप व्यक्ति या कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी दो दो तीन तीन पत्नियां हैं, वह क्या कभी भगवान श्री राम को स्वीकार करेंगे? वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो अपने पुत्रों से परेशान है, जो कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, वह भगवान श्री राम को क्यों स्वीकार करेंगे? उनको तो एक तरह से नफरत ही होगी कि भगवान श्री राम का जैसे भी कैसे भी करके इनका चरित्र अगर समाप्त हो जाए इस देश से, तो कम से कम हमारा जो चरित्र है, जो हमने आज तक छुपा के रखा है, वह कहीं ना कहीं उसको हम महानता सिद्ध करें। और वास्तव में यह होता भी आया। आज़ादी के बाद एक ऐसी पार्टी जो हमेशा अपने आप को इस देश से, इस संविधान से, हर जगह से अपने आप को बड़ा ही कहती आई है। जी हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप इस देश को कितना भी गाली दे दें, उनको स्वीकार है, लेकिन आप सोनिया गांधी को कुछ नहीं कह सकते, आप इंदिरा गांधी को कुछ नहीं कह सकते, आप राजीव गांधी को कुछ नहीं कह सकते, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि जैसे भारत देश इनकी ही जागीर है और भारत देश को आज़ादी इन्होंने दिलाई है, उसके अलावा कोई किसी ने नहीं दिलाई। खैर, यह इनके जो कार्य हैं बहुत महान और बहुत बड़े हैं। इनकी तरफ अगर अब हम घुस जाएंगे तो पूरा का पूरा वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा। अतः हम उस तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं भगवान श्री राम के हमारे जीवन पर ना होने का कितना बड़ा दुष्प्रभाव होता है। मैं आज आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं आपको उदाहरण दूंगा। कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कई, जैसे हमारे राजेश खन्ना साहब, बहुत पैसा, मरते समय उन्होंने करीब करीब 700 करोड़ संपत्ति छोड़ कर गए, मगर उनके जीवन में भगवान श्री राम नहीं थे। तो क्या हुआ? अंत में उनकी जो पत्नी है जिससे उन्होंने विवाह किया था, वह उनके साथ नहीं रही, उन्हें दूसरे के भरोसे रहना पड़ा। उनका जो अंतिम समय था बहुत ही तकलीफ में गुजरा। जिस समय व्यक्ति को अपने बुढ़ापे में अपने पुत्र पौत्र की याद आती है और उनके पास रहने की इच्छा होती है, उस समय उनका ना तो उनकी दोनों बेटियां और ना उनकी पत्नी साथ में रही। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान श्री राम या धर्म साथ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान श्री राम या धर्म उनके साथ नहीं था। इसके पश्चात मैं आपको बताता हूँ कई ऐसे उदाहरण। परवीन बाबी का आपने नाम सुना होगा,
उनका जो शरीर है, मृत शरीर है, वह करीब करीब 3 दिन मुंबई के फ्लैट में पड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री राम को जगह नहीं दी। उन्होंने अपने जीवन में उत्तम आचरण को जगह नहीं दी, जिसकी वजह से उनको ना तो उनके पड़ोसी देखने गए और ना ही उनका परिवार, ना रिश्तेदार, उनके साथ कोई नहीं रहा। इसके पश्चात कई, आज वर्तमान में ऐसे कई फिल्मी कलाकार पड़े हुए हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको पूछने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम या धर्म को अपने जीवन में जगह नहीं दी, जिसकी वजह से वह सिर्फ और सिर्फ आज इतना धन कमाने के बावजूद भी, धन तो कमा लिया लेकिन धर्म और भगवान श्री राम को अपने हृदय में जगह नहीं दी, जिसकी वजह से क्या होगा, आज वो अकेले हैं। आज उनकी ज़िंदगी इतनी बद से बदतर है कि कुछ कह नहीं सकते। उदाहरण आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। भगवान श्री राम का हमारे जीवन में होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर में प्राण। जिस तरह शरीर में प्राण रहने से शरीर हमारा चलायमान रहता है, वैसे हमारे जीवन में धर्म और भगवान श्री राम के रहने पर हमारा जीवन सुखी रहता है। हमारे बच्चे, हमारे पुत्र पौत्र, हमारी पत्नी हमारी तभी तक सेवा करेगी जब तक हमारे साथ धर्म होगा। हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार तब तक हमारे सुख दुख में खड़ा होगा जब तक हमारे अंदर भगवान श्री राम और धर्म रहेंगे। हम धर्म से विमुख हो जाएंगे, वैसे ये सब हमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कहीं न कहीं हमसे धर्म के माध्यम से जुड़ते हैं। धर्म का तो हमने आपसे बता दिया कि जब हम पितृधर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म और भ्रात धर्म, यहाँ तक कि अपना राज्य धर्म, इन सब का जब हम पालन करते जाएंगे तभी तो इन सब का हमें प्रेम और स्नेह मिलेगा। और यही सीख हमें भगवान श्री राम से ही मिलती है। अतः इन लोगों का जो चिढ़ना है या भगवान श्री राम से नफरत करना है, वह उनका उचित है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप अपने जीवन में धर्म और भगवान श्री राम को हमेशा जगह देते रहिए, क्योंकि धन काम नहीं आएगा, धर्म ही और भगवान श्री राम ही काम आएंगे। जय श्री राम।